मैं अंधरों की तरह कूदे जा रहे हैं। क्या बात है? श्री राम का विवाह? अरे मंत्रा दासी, इस बुढ़ापे में बच्चों के बीच में नहीं आना चाहिए। कहीं हड्डी पसली खिसक गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तू बहुत बोल रहा है। देखो ऐसा है, आप बड़ी माई हो, महारानी की दासी हो, आपको मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ। आपकी जगह कोई और होती तो पता नहीं मैं क्या करता। ठीक है, अब यहाँ बीच में क्यों कर रही हो? जाके अपना काम करो महलों में जाके। अपना काम? हाँ, मैं देखती हूँ राजा कैसे बनेगा राम। है नाचोगे नाचोगे? अरे जब महाराज का आदेश हो गया तो क्या दासी तुम भगवान हमारे श्री राम को राजा बनने से रोक लोगी? जाओ जाओ, जाके अपना काम करो। मैं अपना काम ही करती हूँ। अब देख मैं कैसे राम को राजा बनने से रोकती हूँ। लेकिन करूँ क्या? लगता है मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। आज ही रानी से बात करती हूँ। आज तो बड़ी देर हो गई, अभी तक मंत्रा दासी नहीं आई। रोज तो समय पर आ जाती थी। आज तो मंत्रा, मंत्रा, ये तूने अपनी कैसी दशा बना रखी है आज मंत्रा? मंत्रा, हम सबने शीश गुथाए हैं पर तूने बाल बिखेरे हैं। मंत्रा, तू क्यों रो रही है इस सगुन संध्या में? मंत्रा, ये कैसे लक्षण तेरे हैं? क्या कहीं झगड़ कर आई है मंत्रा? मंत्रा, क्या कहीं झगड़ कर आई है? मंत्रा भूखी है या प्यासी है? मेरी सौगन बता दासी, क्यों तुझ पर छाई उदासी है? अरे रानी, तू तो इतनी भोली बंदी है जैसे तुझे कुछ पता ही ना हो। जिसका कल होगा राज तिलक, मर्तबा बुलंद उसी का है। राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, यह फंद उसी का है। कुछ दिखाई तुम्हें देता है। यह खुशी नहीं, यह मातम है। बजते हैं यह जो नकारे, आवाजों में इनकी गम है। आलिया रानी, खुल गए भाग उस कौशल्या के, है दया उसी पर विधना की। अरे रानी, तू किस घोर नींद में है? अब लोक चाल निज राजा की। वह बाहर आने वाला है जो तीर छिपा तरकश में है। तू समझ रही थी राजा दशरथ मेरा है, मेरे वश में है। अरे रानी, जो तुझको प्राण समझते थे, निशी वासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे। वे ही राजा, वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। अरे हकदार उस राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। चल चल निकल यहाँ से चंडालनी। किसने तेरी मति मारी है जो स्वच्छ रूई की ढेरी पर बनकर आई चिंगारी है? मंत्रा, अब के जो ऐसे वचन कहे, मुंह तेरा नुचवा दूंगी। यूं राज होंगे राम जी शरण, वर तुझको मुंह मांगा दूंगी। मंत्रा, तू मुख्य अनुचरी है मेरी, ओ दासी पुरस्कार तू ले। अरे कल है हमारे घर त्योहार, ओ दासी उपहार हार तू ले। बल्लो रे बल्लो। अरे रानी जू, तूने क्या मुझे लालचीन समझा है? ये हार तुम्ही को शोभा दे। दासी ना लालचीन माल की है जीत राम की और हार उस भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें है रानी, जब ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र प्रति होगा, यह वचन दिया था राजा ने। ये क्या बोल रही है मंत्रा? लेकिन रानी जू, अब इस चालाकी को देखो, किस ढंग से पलटा लेते हैं। पर देश भरत को भेज दिया, अधिकार राम को देते हैं। बलिहारी
बलिहारी बलिहारी ऐसे उत्सव की जो देश देश में नोते हो एक पुत्र को राज तिलक, 2 बेटे मामा जी के हो। मंत्रा, तू इतना भी नहीं जानती, मुझको समान है राम भरत, एक पेड़ की शाखा है। मंत्रा, मुझ चिड़िया के 2 पर है, वही दोनों मेरी आंखें हैं। मंत्रा, यदि राम भरत सा प्यारा है तो भरत राम सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नैन का तारा है। रे रानी, तुझे कैसे समझाऊं, क्या गरज पड़ी मेरी ऐसी जो अपना मुंह नुचवाऊंगी। दोनों में कोई हो राजा, मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए भरत का है ख्याल, बरसों गोद में खिलाया है। अब देखे कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो ये है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि रानी जू, यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। धिक ऐसे जीवन पर क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं, रानी जू तो मर जाना ही बेहतर है। मंत्रा, मेरा तू भला चाहती है, तुझको पहचान लिया मैंने, निश्चय ही कपट भूमे था, अब सब कुछ जान लिया मैंने। मंत्रा, तू बूढ़ी है, बुद्धिमती है, अब तू ही राह दिखा मुझे, हो भरत लाल का राज तिलक, ऐसा उपाय सुझा मुझे। पल्लोरी पल्लो, पल्लोरी पल्लो। हाँ रानी हाँ, मैं तुझे उपाय बताती हूँ, कब से समझा रही हूँ। हाँ रानी जो होगा ये याद तुम्हें, तो वर राजा पर थाती है, यह घर का युद्ध जीतने के लिए बस तीर वही तो काफी है। आज ही खेलना है शिकार, रखो विष बाण बुझा कर तुम, मौके पर उन्हें चला देना, मृग की चौकड़ी भुला कर तुम। तालियां! जब अंतःपुर में आए तिरछी कर भवे कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र, फिर मांगो उन वरदानों को। रानी जो, लेकिन मांगना खूब चतुराई से। हाँ मंत्रा। जो मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। जोरदार तालियां! एक बार जोरदार तालियां! कहना 2 वचन मांगती हूँ, राजा श्री भरत लाल जी हो, 14 वर्षों को रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। मंत्रा, तेरी मति की बलहारी है, अब से पुत्र भरत तेरा और तू उसकी महतारी है। मुझ सीधी ने क्या सोचा, क्या राम भरत की जोड़ी है, तुझ पर बलहारी जाऊं दासी, दीवार कपट की तोड़ी है। जोरदार तालियां! तेरी मति मंत्रा, अब क्या मजाल है राजा की जो अधिकार भरत का चूर्ण करे, पर मैं तुझे एक बात कहती हूँ, अगर तू उसको मंजूर करे। रामचंद्र कोमल है, निरपराधी है, वन 14 वर्षों बहुत हुआ मंत्रा, 2-4 वर्ष ही काफी है। जोरदार तालियां! जोरदार तालियां! हे प्रभु, मैं इस रानी का क्या करूं, मैं इसे समझा कर थक गई। आई जब नाव किनारे पर तो चलती फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुल्हाड़ी पैरों पे। समझा कर हारी मैं, तुम फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वविनाश
उस पर ही दया दिखाती हो। जोरदार तालियां। रानी जी, राज महोत्सव की धूम हो रही 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उस कौशल्या 100 दिन से। ठीक है मंत्रा। वह एक एक दिन के बदले एक एक साल तक आ भरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्षों वनवास करे। जोरदार तालियां। रानी जी, फिर भरत लाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे। यदि राम उनको हटाना भी चाहे तो भी हटाना पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर ये राज्य राम ही पाएंगे। यदि 12 साल रहे वन में हक से बेहक हो जाएंगे। फिर रानी, फिर 13 साल नहीं अच्छे, इसलिए 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। ठीक है मंत्रा। रानी जू सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। रानी, वह देखो संध्या होती है, बस जाओ को भवन में तुम। ठीक है मंत्रा, जाती हूँ।